देखिए साइंस का आज तीसरा दिन है, 2 क्लास हम लोग देख चुके हैं। सुपर सिलेक्टेड का जो सीरीज चल रहा है आपका वो तीसरा क्लास है आज, ठीक है। और सुपर सिलेक्टेड जो सीरीज आपका चल रहा है वो यूट्यूब पे आपको भी मिल जाएगा अपलोडेड, ठीक है। चलिए मैथ का अपलोड हो चुका है और साइंस का जो बीबीआई क्वेश्चन वो देख रहे हैं। आज 20 ने, आज कितना क्वेश्चन है? 21 है, ठीक है। चलिए शुरू करें तो। चलिए यूट्यूब चैनल SGY साइंस क्लासेस पे आपको कॉम्पिटिटिव है और SGY क्लासेस पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। हाँ चलिए पहला क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, बोले आंसर क्या होगा? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मीय पर, चुंबकीय पर, रासायनिक पर, डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए विद्युत फ्यूज जो होता है जब वोल्टेज या धारा का मान बढ़ जाता है तो क्या होता है? जल जाता है, यानी कि प्रतिरोध क्या हो ज्यादा और गलनांक क्या होगा? कम। तो उष्मा पे ना काम, हीट पे ना काम करते हैं, इनसे क्या हो जाएगा? इसका उष्मीय हो जाए, ए हो जाए, क्या हो जाएगा? उष्मीय, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए रासायनिक है ना, बैटरी का नाम सुने? बैटरी जो है वो आपका क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। सोलर जानते हैं? सोलर क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये ना। ये जो देख रहे हैं माइक है, माइक्रोफोन है, ये क्या करता है? बोल रहे हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा होगा ना, या ध्वनि ऊर्जा कर सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को किसे बदल दिया आपका? विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद जनरेटर क्या देते हैं आप? यांत्रिक है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पंखा सभी के घर में होगा, अभी तो नहीं चला रहे होंगे, ठंडी है। पंखा में अब क्या, कौन सा ऊर्जा देते हैं? विद्युत ऊर्जा। क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा। पवन ऊर्जा बदल देते हैं, यानी कि उसको क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा में। किसे बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। कहीं पूछ भी सकता है, पूछ दे तो याद रखेगा, ठीक है। जो देते हैं और उससे क्या प्राप्त होता है? पंखा में क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा। क्या प्राप्त होता है आपसे? यांत्रिक ऊर्जा। हवा मिलता है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये बोलिए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ये बतलाया कि बैटरी किस ऊर्जा को किससे बदलता है? तो रासायनिक को विद्युत में। अब पूछ रहा है कि कौन सा प्राप्त होता है? तो एक होता है DC, एक होता है AC, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट समय के अनुसार उस परिवर्तित नहीं होता, लेकिन AC में क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो देखिए दिष्ट को क्या कहते हैं? DC, प्रत्यावर्ती को क्या कहते हैं? AC। विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा क्या? नहीं, प्रेरित विद्युत चुंबक नहीं। तो बतलाए बैटरी से कौन सा है? DC की AC? कौन सा? DC। कौन सा धारा प्राप्त होता है? DC। लेकिन आपके घर में जो आ रहा है विद्युत धारा वो कौन सा धारा रहता है? AC। और वो क्या रहता है? 50 हर्ट्ज। कितना वोल्ट? 220 वोल्ट। AC की DC? AC, ठीक है। भारत में पूछेगा कितने हर्ट्ज का विद्युत धारा प्रवाहित होता है? तो 50 हर्ट्ज। विदेशों में 40 भी है, अमेरिका में 60, ठीक है। तो अलग अलग देश में अलग अलग हर्ट्ज है, लेकिन भारत में कितना है? 50, ठीक है। कितना वोल्ट? 220 वोल्ट। AC की DC? AC को एक स्थान दूसरे स्थान भेजने में आसानी है, लेकिन क्या DC को भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते, ठीक है। चलिए आगे 2 हो गया, 3। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। किसने किया था? फैराडे ने। किसने किया था? फैराडे ने। सही ना? चलो अगला आंसर बोलिए क्या होगा? आंसर 4 नंबर प्रश्न का आंसर बोलिए क्या होगा? 4 का आंसर क्या होगा? देखिए कहता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। जनरेटर, विद्युत इलेक्ट्रिक जनरेटर का सिद्धांत आधारित है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर नहीं, चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा की चुंबकत्व पर। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। चलिए
4 था, 5। बायोगैस संयंत्र का उत्पाद निम्न में से क्या है? उर्वरक, पौष्टिक भोजन, अपमार्जक। विषैली गैस अपमार्जक होगा क्या? साबुन अपमार्जक पड़े होंगे। पौष्टिक भोजन प्राप्त होता है नहीं। अब उर्वरक की विषैली गैस, तो देखिए बायोगैस में कौन सा पाया जाता है? मीथेन। बायोगैस में मीथेन। उसके बाद आयो भगवान, बायोगैस हो गया। उसका तो सीएनजी आता है। क्या आता है? सीएनजी। सीएनजी में कौन सा? मीथेन। सीएनजी में मीथेन। एलपीजी में ब्यूटेन। एलपीजी में पूछेगा एलपीजी ब्यूटेन। सीएनजी में मीथेन। उसके बाद बायोगैस में मीथेन। बायोगैस में मीथेन। तो विषैली गैस होगा क्या? मीथेन विषैली गैस है? नहीं। क्या होता है? उर्वरक। क्या है? उर्वरक। आंसर क्या जाएगा? उर्वरक। याद रखिएगा एलपीजी, ब्यूटेन, सीएनजी, मीथेन। ठीक है, चलिए 4 5 था ना, 6 नंबर बोलिए। कहता निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में करते हैं? सौर सेल बनाने यानी कि सोलर बनाने में करते हैं। कार्बन का, कांच का, सिलिकॉन का, एल्युमिनियम का? किसका बनाते हैं? जो सोलर सेल बनाता है कांच बना रहता है क्या? नहीं। कार्बन का रहता है? नहीं। एल्युमिनियम का? नहीं। किसका रहता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? पूछेगा सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी। सिलिकॉन सिटी। बेंगलुरु को किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को। अब देखिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आएगा कि सबसे महंगा शहर भारत का कौन सा है? भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा? महंगा शहर मुंबई। कौन सा है? मुंबई। सामाजिक विज्ञान में महंगा शहर मुंबई। महंगा शहर मुंबई। ये मालूम है ना मुंबई कहाँ है? भारत में है कि पाकिस्तान में है? भारत में। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर आंसर बोलिए। आंसर क्या होगा? कहता है 7 में मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट में। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में? गंदे जल में। डेंगू साफ जल में। डेंगू साफ जल। अमीबा एक कोष के कि बहु कोष के? सही ना कि गलत? चलिए फूलों में नर प्रजनन अंग, नर फूलों में यानी कि पुष्प, अंडक, वर्तिका, अग्रवर्तिका, पुंकेसर। क्या होगा? सही ना? अब में कंफ्यूजन है कि? चलो अगला। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय में से किस रंग से पेंटेड होते हैं? किस रंग से रंगा होता है? श्वेत से, काला से, पीला से, लाल से। देखिए काला जो है वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है जिसके कारण वो जल्दी गर्म हो जाता है। क्या होता है? जल्दी गर्म हो जाता है। आप बर्तन जो बनाएंगे वो जल्दी गर्म होगा, उसका बनाए कि जो गर्मी नहीं होगा उसका बनेगा जो गर्म होगा। जब गर्मी नहीं होता खाना साल भर चढ़ा रहेगा, नहीं बनेगा, नहीं ना। तो इसलिए श्वेत का बनाएंगे क्या? नहीं। श्वेत पे जो भी प्रकाश पड़ता है वो रिफ्लेक्टेड कर देता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट या परावर्तित कर देता है। लेकिन काले रंग पे जो भी प्रकाश पड़ेगा क्या कर लेगा? उसको अवशोषित कर लेगा। तो बतलाइए गर्मी के दिनों में श्वेत कपड़ा पहनना अच्छा है कि काला कपड़ा पहनना अच्छा है? श्वेत पहनेंगे ताकि प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? परावर्तित होके लौट जाएगा। लेकिन काला में क्या आएगा? अवशोषित हो जाएगा। तो क्या ज्यादा गर्म देगा कि कम? ज्यादा अवशोषित करता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कृष्णा पिंड। क्या कहते हैं? कृष्णा पिंड या ब्लैक बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी। तो आंसर इसका क्या होगा बताइए? काला होगा। क्या होगा? काला। लेकिन श्वेत क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या कहता है? परावर्तित कर देता है, जल्दी गर्म नहीं होगा। लाल रंग का उपयोग किसमें करते हैं? खतरे के संकेत में। क्यों करते पता है ना? नहीं मालूम है क्या? आगे बढ़े। अब पीला का तो कुछ है ही नहीं यूज ना, चलिए कोई खास यूज नहीं है। हाँ, यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, सभी। तो वायु प्रदूषण से। किससे? वायु प्रदूषण से। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये यूरो 2। यूरो 2 यूरो देखिए एग्जाम में आपको कभी कभी ऐसे भी दिखाई देगा यूरो 2 चाहे यूरो द्वितीय
कुछ भी रहे लेकिन 2 रहेगा। ऐसा ना जाके एग्जाम में खोजेंगे रोमानी अंक, 2 रहेगा, ठीक है। अगला 11, चलिए फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बोले तो क्या फार्मूला होगा इसका? फेरस आयरन को कहते हैं ना, क्या होगा इसका? आयरन का संकेत क्या होता है? Fe। सल्फेट का क्या हो जाएगा? H2, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो फेरस सल्फेट क्या बन जाएगा? FeSO4। से लोहा को निम्नांकित में कौन विस्थापित कर देगा? देखो अभी SO4 के साथ Fe है, Fe दोनों FeSO4 एक साथ है। अब Fe को कौन हटाएगा? जो इससे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा कि कम अभिक्रियाशील वाला होगा? ज्यादा अभिक्रियाशील वाला होगा। तो अभिक्रियाशील जो पढ़े ना रेडियोएक्टिव सीरीज जो है वो रिएक्टिव सीरीज है। तो इसमें देखना है कि कौन इससे ज्यादा होगा अभिक्रियाशील। क्या SN होगा, CO होगा, जिंक होगा, Ag होगा? क्या Ag हटा सकता है इसको? कौन हटाएगा? जिंक हटाएगा। क्या हटाएगा? जिंक। और जिंक जब इससे विक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? ZnSO4 अब प्लस क्या? Fe। तो Fe को विस्थापित कर दिया ना, हटा दिया। ये कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। तो इनसे क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक। याद रखेंगे जो भी हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील होगा, जो हटेगा वो क्या होगा? कम अभिक्रियाशील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 12 नंबर। हाँ चलिए, यहाँ से एक नए क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, कन्फर्म इतना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा? देखिए 2 अभिक्रिया है, आंसर इसका क्या होगा? उपचयन। अच्छा एक मिनट, आंसर ना होगा, देखिए सुनो समझो, दिख रहा है सभी को बोर्ड ना? एक होता है उपचयन। क्या होता है? उपचयन। उपचयन। एक होता है यहीं पे लिखते हैं अपचयन। देखो इसका नाम क्या है? सुनो पहले, उपचयन बोलो या इसी को क्या बोलो? ऑक्सीकरण। क्या बोलो? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ध्यान दो, ठीक है। ऑक्सीकरण इसको क्या कहेंगे? अवकरण। क्या कहेंगे? अवकरण। उसके बाद इसी को कहते, देखो अवकरण है तो इसको कहेंगे अवकारक। क्या कहेंगे? अवकारक। और इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, ठीक है। देखिए अवकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, उपचयन, ऑक्सीकरण, अवकारक। एक और नाम आया था इसका, देखिए अपचयन है तो इसको क्या कहेंगे? अपचायक। क्या कहेंगे? अपचायक। अपचायक, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? उपचायक। क्या कहेंगे? उपचायक। यानी कि इतना नाम हो गया, उपचयन, ऑक्सीकरण, अवकारक, अपचायक। अपचयन, अवकरण, ऑक्सीकारक, उपचायक। अब देखिए ऑक्सीजन का बढ़ना, ऑक्सीजन का बढ़ना क्या कहलाता है? उपचयन। क्या कहलाता है? उपचयन। या ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? अपचयन, अवकरण, ऑक्सीकारक, उपचायक, ठीक है। एग्जाम में कोई ऑप्शन दे सकता है? अपचयन, अवकरण, ऑक्सीकारक, उपचायक। लेकिन ज्यादा एग्जाम में देखने मिलेगा, ऊपर वाला आपके एग्जाम में 2, ठीक है, बोर्ड लेवल इतना मिलेगा। अब देखिए अब आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हटना, उपचयन, ऑक्सीकरण, अवकारक, अपचायक। हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाएगा? अपचयन, अवकरण, ऑक्सीकारक या उपचायक। अब आता है कोई इलेक्ट्रॉन। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नाम सुने कि नहीं सुने हैं? सुने। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाएगा? उपचयन। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण क्या कहलाएगा? क्लियर? इलेक्ट्रॉन का त्याग उपचयन, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अपचयन। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ले रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? अपचयन या अवकरण या ऑक्सीकारक या उपचायक। या इलेक्ट्रॉन को त्याग यानी कि छोड़ रहा है, क्या कहेंगे? उपचयन, ऑक्सीकरण, अवकारक, अपचायक, ठीक है। अब आपके एग्जाम में इससे ज्यादा इससे पूछने की संभावना नहीं है, ठीक है। चलिए तो आंसर बोलिए क्या होगा इसका? कहता है ऑक्सीजन के अनुपात में बढ़ना। ऑक्सीजन किस में बढ़ता है? या तो उपचयन होगा, ऑक्सीकरण होगा, अवकारक होगा, अपचायक होगा। इस चारों में से देखो कौन सा ऑप्शन है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा।
क्लियर। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हो सके तो उसको लिख भी लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, अंत में लिख लीजिएगा, ठीक है। उपचयन अपचयन को क्या कहेंगे? रेडॉक्स। उपचयन अपचयन को रेडॉक्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट 13 था ना, 14। निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है? अलैंगिक जनन के लिए सही नहीं है। अलैंगिक जनन में कितने होते हैं? 1 की 2, एक ही अन्न भाग लेते हैं। कहता है सिर्फ एक व्यष्टि का होना। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सही। लेकिन निकालना क्या है? गलत। यानी कि सही है ना, गलत निकालना। आंसर होगा ये क्या? नहीं। युग्मकों का निर्माण, युग्मक का निर्माण होता है क्या? युग्मक का निर्माण होता है किस में? लैंगिक जनन में। किस में होता है? तो ये नहीं होगा, यानी कि हो सकता है आंसर। आगे देखते हैं। निषेचन का नहीं होना, ये होगा क्या? ज्यादा संख्या में शीघ्रता से संतानों की उत्पत्ति, सही नहीं है। और लैंगिक जनन में इसकी विशेषता ना, ज्यादा संख्या जल्दी जल्दी बढ़ता है और संतानों की उत्पत्ति क्या होती है? जल्दी होती है। युग्मक का निर्माण निषेचन का नहीं होना, कौन सा होगा? अब देखिए सुनिए, नहीं और यहाँ पे कह रहा है निषेचन नहीं होता है। कन्फर्म में क्या अलैंगिक जनन निषेचन होगा? नहीं। नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना है निषेचन। अगर कहता है कि निषेचन का होना तो यही गलत होता, नहीं होना मतलब ये सही है, यानी कि इसका क्या लगा? ये दोनों गलत है। घुमा दिया इसी ऑप्शन में। निषेचन का नहीं होना तो सही तो कर रहा है कि निषेचन उसमें नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो कि ये नहीं होता था, दोनों आंसर होता। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट 14 था ना, 15। आंसर आंसर बोलिए, आंसर बोलिए। आंसर क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम। इसी को हम लोग कहते हैं लिंग क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम। तो लिंग क्रोमोसोम कितने? 2। अंतिम वाला जोड़ा ये ना, कौन किए थे? मैकक्लंग, डार्विन, हैकिंग, ए और बी दोनों। तो किसने किया था? हैकिंग ने। किसने किया था? हैकिंग ने, ठीक है। क्लियर? नहीं समझे? नेक्स्ट 15, 16। हाँ ये बोलिए। हाइड्रोकार्बन पर है ना, चलिए बोलिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए एक होता है संतृप्त, क्या होता है वो? संतृप्त। अरे वो क्या होता है? असंतृप्त, 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 असंतृप्त। ये 2 भाग में बढ़ जाता है। एगो कौन सा? शांत रहोगे, पूरा क्वेश्चन जो आएगा वो क्लियर कर देना, ठीक है। जोड़ने के लिए लिखे तो ये आएगा, जो बतला रहे उससे भी आ सकता है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा ना। तो देखिए एक होता है एल्कीन। क्या होता है? एल्कीन। अरे वो क्या होता है इसका? एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। और संतृप्त में क्या होता है? एल्कीन। क्या होता है? एल्कीन। सुनिए, नामगण पूछेगा तंत्र में क्या गलती लिख दिया ना, एल्केन ना होगा। अब से ना अन में क्या जोड़ देंगे? एन। कार्बन परमाणु संख्या के आधार पे एन, इन, आइन, ठीक है। अब पूछेगा सामान्य सूत्र बतलाइए। क्या बतलाइए? सामान्य सूत्र। इसका क्या था? CnH2n+2, ये ना, इसका CnH2n और इसका CnH2n-2, ठीक है। -1 नहीं, -2। देखिए संतृप्त बोल रहा है, कौन सा इसमें बतलाओ? एल्केन। पूछेगा इसका पहला सदस्य जब n बराबर 1 होगा, n बराबर 1, तो बतलाओ क्या बनेगा? CH4, CH, सही ना। अगर n बराबर 1 इसमें तो क्या बनेगा? CH2। अगर n बराबर इसमें 1, n बराबर इसमें 1 तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? n बराबर 1। अगर 1 रखेगा 0 न हो जाएगा, यानी कि 1 नहीं रखाएगा, क्या रखाएगा? 2। क्या रखेंगे? 2। तो C2 2 दूना 4, C2H2, ठीक है। इसका नाम क्या होगा बोलो? इसका नाम होता है मीथेन। इसका नाम मीथेन है ना। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट नहीं पढ़े? ऑक्ट, नॉन, डेक। और इसका क्या होगा? 2 से शुरू है तो एथाइन निकल जाएगा, एथाइन। क्लियर? नहीं समझे? जब कार्बन परमाणु संख्या 1 तब मेथ, 2 तो एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9
नॉन 10 डेक। याद हुआ? मेथ एथ प्रो प्यूट पेंट हैक्स हैप्ट ऑक्ट नॉन डेक। क्लियर? आगे बढ़े, आंसर क्या हो गया इसका? अच्छा बतला, सुनो, एक मिनट, ये दोनों क्या है? ये दोनों असंतृप्त, ये दोनों क्या है? असंतृप्त। अच्छा ये बतला, जब ये भी है कुछ है क्या? एल्किल पढ़े हैं? नहीं, गलत है वो, ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए वो। हाँ बोलिए, बोला जाए। आंसर, आवर्त सारणी में बी से बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एस्पिटिन, टीन, टी, टेल्यूरियम, पीओ, पोलोनियम। कि धातु है क्या? अधातु, गैस है, उपधातु है। क्या है ये? उपधातु। गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7। उपधातु की संख्या कितनी है? 7। ये ना, आगे बढ़े। अच्छा बतला, धातु क्या है? अच्छा धातु में चमक पाई जाती है, धातु में धातु तन्य होती है, हाँ, धातु आघातवर्धक होती है, हाँ, धातु को पीने में टन या झनके बजाएगा, हाँ, धातु को पत्तेदार ग्रुप में खींचा जा सकता है, हाँ, सबसे तन्य धातु सोना, सोना चांदी, ये ना, धातु से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, हाँ, धातु उष्मा का सुचालक होती है, हाँ, अधातु में इसका उल्टा कर दो, ये ना। आगे, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक की कुचालक? सुचालक, ग्रेफाइट। आंसर बोला जाए, अस्टक का नियम किसने दिया? लोथर मेयर, मेंडलीफ, डोबेराइनर, न्यूलैंड्स। किसने दिया था अस्टक नियम? अस्टक नियम किसने दिया था? बोलिए। न्यूलैंड्स ने दिया। किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। क्या दिया था? त्रिक नियम। मेंडलीफ, आवर्सानी, लोथर मेयर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? चलिए अगला 18 हो गया ना, 19 बोलिए। आंसर, क्लोरीन। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, तो जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा बना लेगा, जिसको नहीं आता गलत होगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। इसको क्या लिखेंगे? 2 8 7। कैल्शियम क्या लिखेंगे? 2 8 8, सही ना? 8 8 16 2 18। अगर कैल्शियम देता तो 2। सोडियम, सोडियम 11, 2 8 1। एल्युमिनियम 13, मैग्नीशियम 12। कर लीजिएगा। 10 से क्या हो जाएगा? सी। इसी को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? संयोजी। और अंदर वाले को क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। नहीं समझे? आगे देखो 19 20। अपच का उपचार करने के लिए, अपच में जानते हैं ना, यानी कि जो नहीं पच रहा है उसका उपचार करना है कि कौन सा औषधि का उपयोग करेंगे? एंटीबायोटिक का, एनाल्जेसिक का, एंटीसेप्टिक का, एंटीएसिड का, किसका? देखिए सुनिए, मान लीजिए कि ये भोजन नहीं पच रहा है, ठीक है, उसको पचाना है, इलाज कीजिएगा, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? अम्ल बन गया होगा ना, तो इसका एंटा एसिड, एसिड मतलब अम्ल, तो आंसर क्लियर। अंतिम, आज के क्लास का अंतिम प्रश्न ये रहा आपके सामने। हल्दी, लिटमस कौन सा है? ये प्राकृतिक। संश्लेषित का नाम बतलाओ। फिलोक्थेनिन, ये ना, नहीं समझे? लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। क्लियर है? चलिए, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।